ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज और बिहार की सरकार दोनों मिलकर बिहार में बाहर लाएंगे। लाएंगे या नहीं लाएंगे? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे माननीय एमएलसी, हमारी दीदियाँ और आप सभी, गीता बहन ने बता दिया, मैं वही बोलूँगा। इस सृष्टि की महान आत्माएं, बिहार का नाम, पाटलिपुत्र का नाम बहुत छोटी क्लास से इतिहास में पढ़ते थे। ये विद्वानों की भूमि, ये महान आत्माओं की भूमि, ये पुण्य आत्माओं की भूमि, ये भारत के इतिहास के महान सम्राटों की भूमि। मुझे इसको एक बार देखने की इच्छा थी। बहुत दिन से प्रोग्राम बनते थे, पूरा हुआ आज। बहुत खुशी हो रही है आप सभी के चमकते हुए चेहरे देखकर। अलग बात न करके जो गीता बहन ने आपको सुनाया, मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू करूंगा ताकि एक ही चीज आपके पास रहे। हम सभी को, हम आए हैं आपको आपसे मिलाने। अपने से मनुष्य बहुत दूर निकल गया है। भगवान को तो केवल पुकारते हैं, उसके मंदिर बनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। लेकिन आपने जो सुना, देवताओं ने शक्ति को मन के अंदर छुपा दिया। अब सबको मन के अंदर चलना है। जब मंदिर में जाओ तो याद करना, मन के अंदर भी जाना है। अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचान कर उन्हें जगाना भी है, उन्हें बढ़ाना भी है। जो हमारा राजयोग का तरीका है, उसका एक मुख्य लक्ष्य होता है कि हम स्वयं को सर्वशक्तिवान से जोड़ें, जो हमारा पर, ताकि उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने इस पर बहुत सारे कार्य किए और लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंची ये चीजें। बहुतों को फायदा हुआ। गीता बहन ने आपको कुछ कुछ सुनाया है, वो मेरे साथ रहती हैं, पर चमत्कारिक अनुभव हुए। पानी चार्ज करने की बात उन्होंने सुनाई। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुना दूं। अभी 3 मास पहले एक यूपी के गांव की माता मेरे पास आई, कहा इसको बहुत सुंदर अनुभव है पानी चार्ज करने के। उसको बोलना भी नहीं आता था, इतनी भोली थी। उसकी साथी 5 माताएं थी। सुनाया कि इसका पति बीमार हुआ, डॉक्टर ने कह दिया केवल 3 मास जिएगा। इसने हिम्मत नहीं हारी, पानी चार्ज करके रोज कई बार पिलाया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित। अब वो भोली माँ सारे गांव में प्रसिद्ध हो गई कि ये पानी चार्ज करके देती है, बीमारी ठीक हो जाती। संकल्प है, जैसे आज आप इस सभा में आए थे वैसे नहीं जाएंगे, विचार बदल कर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ अपने में परिवर्तन करके यहाँ से जाएंगे। स्वीकार है? तो आपका आना सफल हो जाएगा। सभाएं आपने बहुत देखी होंगी, सुना होगा। पानी, वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया। पानी में सबसे ज्यादा मेमोरी पावर है। मैंने ये चीजें जापान के वैज्ञानिकों से ही सीखी थी। मैं वो आपको जरा सा सुना देता हूँ, 1 मिनट में, आपको विश्वास हो जाए। भारत में भी NHI बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, नेशनल
जिसपे पानी पे बहुत सारा काम करते हैं साइंटिस्ट, हमारी पहचान के हैं कई, मैंने उन्हें भी सिखाई ये चीज। पानी हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। हमारे शरीर में 70% पानी है। इस सृष्टि की सुंदर रचना को आप देखें, भगवान की रचना को देखें, प्रकृति के प्रभाव को देखें। शरीर में भी 70% पानी और धरा पर भी 70% सागर है। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है प्रकृति में, मनुष्यों में। तो पानी में वो शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। पानी में वो शक्ति है जो आपकी खोई हुई खुशी को वापस ला सकती है। पानी में शक्ति है जो आपके ब्रेन को और दिव्य और पावरफुल बना सकती है। तो वो वैज्ञानिकों की रिसर्च थी, कई काम किए उन्होंने, 2 बड़े डॉक्टर थे, उनमें से एक हमारे पास भी आई थी, बाद में मेरा मिलन हुआ उनसे। 2 गिलास पानी लिया, एक पर कागज पे लिख के चिपका दिया घृणा अपनी भाषा में, दूसरी पर चिपका दिया लव। दोनों पानी सारे रात 12 घंटे एक ही कमरे में एक ही टेम्परेचर में रख दिए। सवेरे जब पानी को चेक किया, एक वो कैमरा है जो रशिया ने बनाया जिसको कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं, उससे अंदर के सारे चित्र आ जाते हैं। हमारे चारों ओर कैसा प्रभामंडल है वो भी आ जाता है, हमने भी निकलवाया था वो। तो जिस पर घृणा लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए। पानी ऐसा लगे पूरा गंदा, घर में भी न डालना, इसको फेंक दो। और जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन सुनहरे क्रिस्टल आ गए, आकर्षक। मैंने सोचा, मैंने बंद करा दिया बस। हमारी एक इंजीनियर ने, आईटी वाले ने मुझे दिखाया, मैंने कहा बस जो मुझे जानना था मैंने जान लिया। मैंने सोचा हमारे शरीर में 70% पानी है। मनुष्य के विचार दूषित रहते हैं, वैर भाव के रहते हैं, ईर्षा द्वेष के रहते हैं, निगेटिविटी के रहते हैं, विषय विकारों के रहते हैं। तो इस अंदर के पानी का क्या हाल होता होगा, सोचे सभी। ये दूषित पानी सभी बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो मैंने प्रयोग शुरू किए कि इस पानी को शुद्ध करना है, अंदर के पानी को। मैंने खुद पहले प्रयोग किए बुखार के पेशेंट पर, और आपको आश्चर्य होगा, सीरियस बुखार जो उतर नहीं रहा, आधे आधे घंटे में साफ। मैंने खुद कराया दिल्ली में एक प्रयोग। एक छोटी लड़की को बहुत तेज बुखार, मैंने जो हाथ लगाया तप रही थी, पानी दिया चार्ज करके, आधे घंटे में तो किचन में पहुंच गई काम करने। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में एक नर्स को 8 मास बुखार चला, बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर के पास आई, मैं भी था वहाँ, बहुत क्रोध में थी, अब क्या करूं बताओ। मैंने डॉक्टर साहब को कहा मैं कर दूं इसको ठीक। कहा कर दो, और क्या चाहिए, इसे तो हो ही नहीं रही। मैंने उसे कहा 3 दिन ऐसे पानी चार्ज करके पियो और वो सदा के लिए ठीक हो गई। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आपके घरों में पानी है, आप उसे चार्ज कर दो। देखो मैं 6 छोटे टिप्स आपको दे रहा हूं और आप करना आज से शुरू कर देना। घर जाकर पानी लो, या आपके घर में घड़ा है, कंटेनर है, उस पर दृष्टि डालो, दूर से भी डाल सकते हैं, नजदीक से भी। और अगर आपके घर में शांति नहीं है तो 7 बार संकल्प करो, मैं आत्मा पीसफुल हूं, शांत हूं। आपके संकल्प से शांति की तरंगे पानी में समा जाएंगी। जो पिएगा उसका चित्त शांत होगा।
आपको खुशी नहीं रहती है, आप पानी पर नजर डाल के 7 बार संकल्प कर दो, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे जैसा खुश, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। जरा उमंग से, जैसे गीता बहन ने कहा ना, चुटकी बजा के कर दो, पानी पीते ही आपकी खुशी बढ़ने लगेगी। आपको अपने मनोबल को बढ़ाना है, बीमारियों को ठीक करना है, उस पर नजर डालकर 7 बार कर देना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। शक्तियां पानी में भर जाएंगी, पीते ही आपका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैंने बहुत प्रयोग कराए हैं लोगों के, लाखों तक पहुंचे हैं ये प्रयोग। माताओं ने अपने अपने घरों में शांति स्थापित कर दी है केवल पानी पिलाकर। कितना सहज मार्ग है, पानी पिलाकर शांति, पानी पिलाकर भयानक बीमारियां ठीक, कैंसर जैसे रोग भी ठीक होते देखे हमने। बहुत बड़ी शक्ति आप सबके पास है। आज से आप सीख लें, जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं वो संकल्प, वो वाइब्रेशंस पानी में भरेंगे। स्वीकार है? करेंगे? केवल सुनकर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है ये, बहुत बड़ा विज्ञान। पानी में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा। आपके घर में किसी के बच्चे की बुद्धि कमजोर है, आप 7 बार संकल्प कर दो, इस पानी को पीते ही ये बच्चा बुद्धिमान हो जाए, इस पानी को पीते ही ये बच्चा बुद्धिमान हो जाए। रोज पिलाने लगो और देखो चमत्कार। मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहा हूं जो अपने घरों में बच्चों को बुद्धिमान और चरित्रवान बनाना चाहते हैं। मैं बुद्धिमान के साथ चरित्रवान भी बोल रहा हूं, क्योंकि किसी मनुष्य के पास अगर बहुत अच्छी बुद्धि हो लेकिन वो चरित्रवान ना हो तो वो अपनी बुद्धि का मिसयूज करके जीवन को नष्ट भी कर सकता है। तो जब आप अपने घर में छोटे बच्चों को उठाओ तो 3 बार बुलवाना मुख से छोटे बच्चों को, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चरित्रवान हूं। बढ़ने लगेगा, आपको 7 दिन में दिखाई देगा कि कैसे बुद्धि का विकास हो रहा है। विद्यार्थियों पर हमने अनेक प्रयोग करा दिए हैं। कोई बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, कोई फिजिक्स में कमज़ोर है, किसका मैथमेटिक्स वीक है। वो अपने मन की शक्ति का कैसे प्रयोग करें ताकि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। नहीं तो नॉर्मली कोई आपको कहे कि बच्चा मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, आप कहेंगे भाई कोचिंग कराओ, ट्यूशन लगा दो, इससे मेहनत कराओ। उसकी ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ाई में बहुत मेहनत करने की बजाय बुद्धिमान बनो। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार जो सुनेंगे वो याद हो जाएगा। पिछले 2-3 सालों में 5 बच्चे IAS हुए हैं। हमने उनको मन की शक्तियों का प्रयोग सिखाया, बहुत जल्दी सफलता हो गई उन्हें। तो हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, अंदर चलेंगे। अब मैं चाहता हूं, मैं थोड़े अनुभव भी आपको कराना चाहता हूं। सब शांत में बैठें सीधे होकर, 3 मिनट संकल्प करें। मैं आत्मा दोनों भ्रकुटियों के बीच में प्रकाशमान पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखें, अपने को विजुअलाइज करें। संकल्प करें, मैं शांति के सागर भगवान की संतान बहुत शांत हूं।
मैं शांति के सागर की संतान शांत हूँ। एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार कर लें इसको भी। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। ये मेडिटेशन है जो सवेरे उठते ही शुरू कर देना चाहिए। एक छोटी सी बात इसमें जोड़ देता हूँ। बातें तो आप बहुत सुनेंगे, लेकिन हमें स्वयं को उससे जोड़ना है जो हमारा अपना है। और वो कौन है? स्वयं भगवान। मेरे साथ साथ गहराई से विचार करें। जो भगवान है उसे हम अपना माता पिता कहते हैं। कहते हैं या नहीं? जो समझते हो माता पिता हाथ उठाओ। अब बहुत अच्छी तरह सोचेंगे। आप चाहें तो आंख बंद कर ले 1 मिनट के लिए। जो भगवान है वो मेरा माता पिता है। स्वीकार कर लें। मैं केवल उसका भक्त नहीं। भक्त तो मांगते हैं, मांगने वाले वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा। टेंशन देगी, समस्याएं बढ़ाएगी, कमजोर करेगी। इसलिए सवेरे उठकर सूर्योदय से पहले 10 मिनट न मोबाइल टच करना है, न न्यूज़पेपर, न कल का सोचना है। केवल अपने को चार्ज करना है इस मेडिटेशन से। कुछ बातें मैंने कही, कुछ गीता बहन ने कही। सवेरे उठकर संकल्प करना, मैं रिपीट कर रहा हूं, पक्का कर देना अपने जीवन में, मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं तो लोगों को कहा करता हूं, अगर आंख खुलते ही आप डांस कर लो हाथ ऊपर उठा के, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। करके देख लेना। 7 दिन डांस कर लो उठते ही, खुशी में। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। सुंदर संकल्प कर देना, मैं बहुत धनवान हूं। चाहे आप गरीब ही क्यों नहीं है, कल से संकल्प करना, मैं बहुत धनवान हूं। धन के द्वार खुलेंगे। भगवान मेरा पिता है, वो मेरा है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो गीता बहन ने आपको कहा, अनुभव करो ये सब चीजें कैसे जीवन में समाती हैं। बहुत प्रयोग कराए हमने। नेपाल की एक माता का उदाहरण बता देता हूं। गरीब 4 मास हमारे पास सेवा में आई। मेरे पास आई, कहा मैं तो बहुत गरीब हूँ भाई जी, जाने को भी पैसा नहीं है नेपाल। मैंने कहा मैं दे देता हूँ आपको, आप मजे से जाना, पर आप गरीब हो नहीं। कोई गरीब नहीं है। मैंने उसको हंसी का उदाहरण दिया। मैं अपने हॉस्पिटल में गया, किसी को दांत लगवाने थे सारे। उसने पूछा, बताना भाई। मैंने पूछा कि कहता है मैं गरीब हूँ।
गरीब कोई नहीं है, जिसका मन गरीब है वही गरीब है। जो मन से हार मान लेता है वही जीवन में हारता है। आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हार नहीं मानेंगे। तो मैंने उस माता को सिखाया, संकल्प करो, उठते ही डांस करना। अब गरीब माता थी, भोली थी, जो मैंने कहा वो करने लगी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ। कुछ ही दिन के बाद चमत्कार हुआ। उसके बच्चे का फोन आता है, मम्मी हमारी जो एक कलराठी जमीन पड़ी थी ना 1 एकड़, जिसका दाम ही नहीं था, कुछ होता ही नहीं था पहाड़ियों में, वो सरकार ले रही है, जल्दी आओ, 2 करोड़ में सौदा हो गया, आपको साइन करना है। माताजी ने मुझे बताया व्यर्थ बातों में वेस्ट नहीं करना। एक छोटी सी चीज और बता के फिर मैं कुछ छोटी चीजें बता के समाप्त करूंगा। हमारे अंदर जो बहुत शक्तियां हैं उसको एनर्जी के रूप में बदलकर आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। कल भी मैंने कहा, वीआईपी आए थे बहुत हमारे वहाँ सेंटर में, लाइट हाउस में डॉक्टर थे बहुत सारे, 4 तो कमिश्नर थे। उन्हें मैंने सिखाया, आप करो दोनों, सभी अभी हाथ दोनों मलेंगे, अच्छी तरह मलें और 3 बार याद करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अब आप अपने हाथ थोड़े ऐसे छोड़ के देखो, आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, आ गई। अगर आपको घुटने दर्द है, इनको घुटनों पे रख दो। हार्ट में छेद हो गया है, राइट हैंड हार्ट पे रख दो। ब्लॉकेज हो गए हैं, ब्लॉकेज पे रख दो। सिर में ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर पे रख दो। आंखों में गड़बड़ हो गई है, आंखों पे रख दो। ये सब प्रयोग मैंने कराए हैं, इसलिए सुना रहा हूं, कल्पना नहीं है। 3 अंधी माताओं की आंखें खुल गई जो बहुत बुजुर्ग थी। कितने छोटे बच्चे जो बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे, बोलना सुनना शुरू कर दिया। 11 केस मेरे पास ऐसे हैं जिनके ब्रेन के ट्यूमर डिसॉल्व हो गए, पिघल गए, थे ही नहीं। बहुत बड़ी एनर्जी हमारे पास है। सिर पे रख सकते हैं दोनों हाथ दाएं बाएं। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को आपको हार्ट के छेद भर गए। एक बच्चे की बात सुनाऊं, अमेरिका का छोटा बच्चा, उसकी दादी ने ज्ञान लिया, उसको जब 6 मास का था पता चला हार्ट में छेद है। डॉक्टर ने कहा भाई अभी तो कुछ कर नहीं सकते, 12 साल का होगा तब कुछ किया जा सकता है। मेरे को फोन किया, 2 साल पहले की बात है। मैंने उसको कहा ऐसे एनर्जी दो। अमेरिका की एक माता, कहा कई लाख डॉलर खर्च कर लिए, मेरी बीमारियां जा नहीं रही। अब मैं कहीं छुआ, मैंने उसे कहा पानी चार्ज करके पियो जरा, और पानी चार्ज करके पीते ही 1 दिन में ही शाम को फोन आया, मैं तो ठीक हो गई भाई जी। साथ में दूसरा प्रश्न पूछा, मेरी 6 मास की बच्ची बहुत रो रही है, चुप ही नहीं होती, हफ्ता बीत गया लगातार रो रही है, उसको मैंने सिखा दिया रोना। पहली बार पीने से रोना बंद हो गया। बहुत बड़ी ताकत हम सबके पास है। 3 बात कह के समाप्त कर रहा हूं, मजा आएगा आपको। और जो मैंने आपको कहा यहां से कुछ लेकर जाना है, बातों को बढ़ाना नहीं है, बड़ी बात को छोटा करना है। पहली कला, बड़ी बात को छोटा करेंगे, छोटी होकर जल्दी समाप्त हो जाएगी। छोटी बात को बड़ा करेंगे, जीवन के लिए तूफान बन जाएगी। तो बड़ी को छोटा करेंगे, सभी कितनी बड़ी चीज हो जाए, जैसे गीता बहन ने आपको कहा भारी कैंसर भी हो गया, संकल्प करना सब ठीक हो जाएगा। शिव बाबा हमारा है, सब ठीक होगा। दूसरी बात,
पास्ट में बिल्कुल नहीं रहना। बहुत लोग पास्ट के कारण दुखी हैं। जो बीत गया गाड़ दो उसको जमीन में, खत्म हुआ। वर्तमान का सुख लो। पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान के सुख को नष्ट करो, भविष्य को कड़वा नहीं बनाओ। एक बहुत गहरा सिद्धांत आप याद रखना। मैं बहुत सिखाता हूँ और अपनी हर क्लास में, हर लेक्चर में कहता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि का बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अगर आप पास्ट की बुरी बातों को याद कर रहे हैं तो बैड एनर्जी आपके ब्रेन में फैल रही है। इसलिए कहा गया खुशी जैसी खुराक नहीं। मैंने पूछा कई डॉक्टरों से जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, ये क्यों कहा हुआ? हमारी चर्चाएं हुई और रिजल्ट निकल के आया कि जो मनुष्य बहुत खुश रहता है उसके ब्रेन के जो सेल्स हैं, जिनको न्यूरॉन कहते हैं, वो डांस करने लगते हैं। सारी बीमारियां खत्म। इसलिए आप अपनी बीमारियों से मुक्ति चाहते हो, टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, बुरे संकल्प नहीं, खुशी में डांस करो। कल से शुरू कर देना, रोज 3 मिनट उठते डांस करना। करेंगे? ऐसा करना, पड़ोसी पर थोड़ा सा मन में डांस कराना। और तीसरी बात, आप सभी को अपने अपने घरों में प्यार की गंगा बहाने लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। 1 मिनट की कहानी। एक लड़की की शादी हुई। देखा मैं तो तेज हुई पर मेरी सास मेरे से भी तेज है। कहा इसको खत्म करो। अपने अंकिल के पास गई, वो तांत्रिक था। कहा अंकिल जहर की पुड़िया चाहिए। क्या करोगी? सास को, सास का सांस बंद करना है। अंकिल समझदार थे। कहा तुम भी फंसेगी, जेल में जाएगी, पकड़ी जाओगी। मैं तुम्हें स्लो पॉइजन देता हूं, चुटकी भर रोज भोजन में डालना। तुम्हारी सास 6 मास में मरेगी, किसी को शक नहीं होगा, तुम सुखी हो जाओगी। पर शर्त यह है, वो जहर काम तब करेगा जब तुम सास की प्रशंसा करोगी। कहा इसमें क्या है, बुढ़िया जानी चाहिए बस, मैं खूब महिमा करूंगी। पहुंच गई घर, लोग आने लगे, बहू आई है घर होके, महिमा करे सबको। मेरी सास तो माँ से भी ज़्यादा प्यार दे रही है, मेरा घर भुला दिया। ऐसी सास तो सबको मिले, सवेरे मुझे उठाती है, चाय भी पिलाती है। मैं तो ऐसे घर में आ गई हूँ, बहुत सुखी हो गई। सास ने 3 दिन देखा, बहू तो बदल आई, पहले तो लड़ती थी। उसने भी महिमा शुरू कर दी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, देवी है। जब से ये घर में आई हमारा घर तो भरपूर हो गया। मेरी बहुत मदद करती है, पैर दबाती है, चाय पिलाती है। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। ताली ठहर के बजाना, ठहर के ठहर के ठहर के। अब बहू ने देखा 3 मास में सास तो बदल गई। फिर अंकिल के पास भागी भागी गई। कहा अंकिल सास को मारना नहीं चाहती, वो तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन 3 मास जहर खिलाया है, उसका असर खत्म करने की दवाई बताओ। अंकिल मुस्कुराए और कहा पगली, वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी। प्यार की गंगा बहानी है। बहानी है या नहीं? प्यार ही प्यार हो, चाहे पति पत्नी हैं, माँ बाप बच्चे हैं, सास ससुर हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करो, मोटिवेट करो, डिमोटिवेशन नहीं, डिस्करेज नहीं, उमंग दिलाओ। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सब अच्छे बन जाएंगे। आपके घर में प्यार की गंगा बहेगी, आपका परिवार, आपका घर मंदिर बने, यही मेरी शुभ भावना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।